से हमारे सभी पापों का नाश हो सकता है। न जाने हमारे कितने जन्म पाप में बीत चुके हैं, किसी को ज्ञात नहीं कि कितने बार आप जन्म ले चुके हो और पाप कर्म कर चुके हैं। तो क्या इस जन्म में भगवान के नाम ले लेने से, भगवान के कीर्तन कर लेने से, भगवान की कथा सुन लेने से सभी पापों का नाश हो सकता है? ध्यान दीजिए, ये जो भगवान का नाम है वो एक दीपक के समान है। जैसे मानिए एक कक्ष है, एक रूम है, 100 साल से बंद पड़ा है, उसमें कोई भी नहीं जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 100 साल पश्चात आप उस कक्ष में जाइए और जाकर वहां पर आप दीपक जलाइए। तो महाराज, जिस क्षण आप दीपक को जलाओगे उसी क्षण रूम प्रकाशमय हो जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा। दीपक ये नहीं देखता है इसमें कितने साल से अंधेरा है, हम उजाला कैसे कर पाएंगे। दीपक कभी ये नहीं सोचता है। उसी प्रकार भगवान का नाम है, जो भगवान का पवित्र नाम है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि कितना बड़ा पापी है, इसके कितने जन्म पापों में बीत चुके हैं। आप जिस क्षण जिस समय भगवान के नाम लोगे उसी समय सभी पापों का नाश क्षण भर में दूर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये जो भगवान का नाम है उसका क्या महत्व है। भगवान के नाम लेने से कितनी बड़ी महिमा है। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से सभी श्रवण करेंगे। ऐसे ही कहीं पर कथा चल रही थी। ध्यान दीजिए, ऐसे ही कहीं पर कथा चल रही थी। तो जो व्यास जी थे कथा सुनाने के लिए आए थे और रोज कथा में कहते थे कि राम का नाम लो, राम का नाम लो। अब जो श्रोता गण कथा को सुनने आते थे उसमें से एक सबसे बड़ा नास्तिक व्यक्ति था। कथा तो सुन लेता पर कथा जैसे विश्राम हुआ सीधे व्यास के पास जाता है और जाकर कहता है कि एक बात बताइए, आप रोज कथा में कहते हो कि राम का नाम लो, राम का नाम लो। ये राम का नाम लेने से क्या होता है? देखिए, व्यास जी कहते हैं कि हम तो तुम्हें समझा नहीं पाएंगे, पर एक बार अपने मुख से भगवान का पवित्र नाम ले लो, एक बार राम बोल दो। कहते हैं कि चलिए जब आप कहते हो तो नाम ले लेते। तो बड़े संकोच भाव से कहता है कि राम। बोला कि देखिए महाराज जी नाम तो ले लिए, क्या हुआ? व्यास जी कहते हैं समझ लो तुम्हारा बन गया काम। तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई अवश्य आएगा और तुमसे बोलेगा कि तुमने राम नाम लिया है, इसका तुझे जो फल चाहिए वो मांग लो। तो ध्यान देना, उस समय अपने तरफ से कुछ भी मत मांगना। उनसे बोलना कि एक राम नाम का जो फल होता है आप हमें
वहीं दे दो। अब व्यक्ति कहता है हमें तो नहीं लगता कि कोई आने वाला है, पर चलिए आप कहते हो तो इसे भी मान लेते हैं। चला गया, समय बीतने लगा, पूरा समय निकल जाता है, वृद्धावस्था आता है, वो भी निकल गया, यानी अंत समय आ गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे मरा सीधे यम के दूत चले आते, कोई भी सत्कर्म तो किया नहीं, यम के दूत आते हैं, उसे पकड़कर यमलोक लेकर जाते हैं, यमपुरी में। अब यमराज देखते हैं, चित्रगुप्त जी से कहते हैं कि जरा इसकी फाइल निकालिए, देखिए इसके खाते में क्या क्या लिखा हुआ है। चित्रगुप्त जी फाइल निकालते हैं और कहते हैं महाराज इसका हिसाब तो बड़ा ही गड़बड़ है। क्यों? तो इसने पूरे जीवन में कभी भी भगवान से प्रेम नहीं किया, कभी भी भगवान से कोई भक्ति नहीं, कोई भजन कीर्तन नहीं, पर एक बार कथा में गया था और वहीं पर इसने राम नाम लिया, वही इसकी खाते में अच्छी चीज है। अब यहाँ पर यमराज कहते ठीक है, उस व्यक्ति से कहते जो राम नाम लिया था, उससे कहते कि देखो तुझे जो राम नाम का फल चाहिए उसको मांग लो, उसके बाद जो तुम्हारी पापों की श्रृंखला है वो शुरू होगी। अब जैसे सुना उसे संत की बात याद आती कि व्यास जी ने क्या कहा कि अपने तरफ से कुछ भी मत मांगना। अब तुरंत बोलता है देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो एक राम नाम का फल होता है वही आप हमें दे दो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यमराज सुने एक राम नाम का फल देना है, यमराज जी तो संशय में पड़ जाते हैं। यमराज कहते हैं कि पाप के फल दिए हैं, पुण्य के फल दिए हैं, ये एक राम नाम का फल क्या होता है हमें तो पता ही नहीं, और जब पता नहीं है तो फल कहां से दे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोचते कि चलो जिन्होंने सृष्टि को बनाया है उन्हें तो ज्ञात होगा एक राम नाम का क्या फल होता है। अब मंडली पहुंची ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी से पूछा जाता है कि आप पूरे सृष्टि का निर्माण किए हैं, बताइए एक राम नाम का क्या फल होगा। जैसे ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी भी संशय में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हमें भी नहीं ज्ञात, तो आपको भी नहीं ज्ञात, तो नहीं तो अब क्या होगा। तो देखिए जो दिन रात राम नाम लेते हैं, प्रभु का पवित्र नाम लेते हैं, जो दिन रात राम नाम में पड़े रहते हैं उनके पास चलते हैं, उन्हें तो ज्ञात होगा एक राम नाम का क्या फल होगा। तो ये बताइए दिन रात कौन राम नाम लेते हैं? बाबा भोलेनाथ। राम नाम लेते नहीं है, राम नाम की नशा करते हैं, दिन रात प्रभु के नाम में ही पड़े रहते हैं। अब मंडली पहुंची कैलाश पर्वत के ऊपर, अब बाबा भोलेनाथ से पूछा जाता है कि आप तो दिन रात भगवान का नाम लेते हो, बताइए एक राम नाम का क्या फल होगा। बाबा भोलेनाथ कहते कि देखो नाम तो लेता हूँ पर हमें फल की क्या लालच है, हमें तो आनंद आता है, भगवान का नाम लेने में मस्ती आता है, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, हमें फल से क्या लेना देना। तो आपको भी नहीं पता तो नहीं, अब क्या होगा। अब कहते हैं कि जिनका नाम है
उन्हीं के पास चलते हैं। उन्हें तो पता होगा। अब मंडली चली वैकुंठ की तरफ। अब देखिए, जो व्यक्ति भगवान का, प्रभु का राम नाम लिया था, अब उसे रोब आ जाता है, एक स्थान पर बैठ जाता है और कहते कि देखो अब तो हमसे चला नहीं जाता, आप अपने भगवान को यहीं पर बुला लो। अब ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी कहते कि इतने बड़े भक्त हो तो कि तुम्हारे लिए भगवान को यहाँ पर बुलाए। कहते हैं कि देखिए, जब भगवान नहीं आएंगे तो हमारे लिए कोई पालकी मंगाओ तो चले। अब उसके लिए स्पेशल पालकी मंगाया गया, उसमें उसको बैठाया गया। अब एक तरफ कंधा देते हैं बाबा भोलेनाथ और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी। अब उन्हें लेकर जैसे आगे बड़े वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। अब भगवान के जो दिव्य पार्षद हैं जय और विजय, दोनों देखते हैं, दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु ऐसा बड़ा भक्त आया है, हमने पूरे जीवन काल में ऐसा भक्त देखा है नहीं। कहते क्यों? तो जरा विचार कीजिए, कितना बड़ा भक्त होगा जिसको बाबा भोलेनाथ अपने कंधे पर बैठा कर ला रहे। कहते ठीक है, अंदर बुलाइए। अब अंदर आते हैं। ब्रह्मा जी कहते प्रभु हम सब बहुत बड़ी समस्या में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भगवान कहते कैसी समस्या है? तो इस मनुष्य ने पूरे जीवन काल में एक बार राम कहा और उसका फल देना है, पर यहाँ पर जितने लोग हैं सबको किसी को पता ही नहीं कि एक राम नाम का क्या फल हो सकता है। अब आपका नाम है, आप ही बताइए। तो भगवान नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई भगवान से प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, और उसके स्वयं बाबा भोलेनाथ और ब्रह्मा जी यमराज अपने कंधे पर बैठा कर ला रहे हैं, इससे बड़ा एक राम नाम का फल क्या हो सकता है? तो महाराज भगवान के नाम गान करने से देवता भी शरण ग्रहण करते हैं। और देखिए, ये जो भगवान का पवित्र नाम है, इसको केवल लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के बड़े से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आइए सभी कुछ समय के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखें। इतने कृपा सांवरे बनाए रखना। सभी लोग प्रार्थना करें कि आखिरी समय तक आपका साथ दे। इतने कृपा सांवरे बनाए रखना। इतने कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।